प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल, सहज, शीघ्र बोधगम्य व वैज्ञानिक है। प्रत्येक शब्द का अर्थ शब्द में ही निहित होता है। इसे सीखना सभी भाषाओं से आसान है। आइए समझिए, आप कुछ ही अक्षरों में संस्कृत के वाक्य सीख जाएंगे। सबसे पहले हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट में वाक्य बनाना सीखेंगे, उनकी रचना करनी सीखेंगे, जिसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं और पुरुष सभी भाषाओं में 3 ही होते हैं। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, परस्मैपदम और आत्मनेपदम। आज हम परस्मैपदम धातुओं के लट लकार के प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। प्रथम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं एक वचन में ती, तह, नति। याद करेंगे हम ती, तह, नति। मध्यम पुरुष में है सी, थह, थ। ये विसर्ग हैं, इनको है की तरह से बोला जाता है। इसका कर्ता है त्वम, सी का युवाम, थ का करता है और यूयम थ। यानी त्वम के साथ हमेशा सी का प्रयोग होगा वर्तमान काल में, युवाम के साथ थ का प्रयोग होगा, यूयम के साथ थ का प्रयोग बगैर विसर्गों वाला थ। उत्तम पुरुष में अहम के साथ आमी और आवाम के साथ आवय, वयम के साथ आमय। याद करने का तरीका क्या है? प्रथम पुरुष में ती, तय, नति। मध्यम पुरुष सी, थह, थ। उत्तम पुरुष आमी, आवह, आमह। आज हम उत्तम पुरुष से वाक्य रचना शुरू करेंगे। कितना आसान है। संस्कृत भाषा में अहम के साथ आमी, अहम का अर्थ होता है मैं। जहाँ आमी होगा वहीं पर अहम का प्रयोग होगा और जहाँ अहम आएगा वर्तमान काल में लट लकार में, वहाँ पर आमी का प्रयोग होगा। देखना, कोई भी धातु है, उसके पीछे आप आमी लगा दें, उसका अर्थ में के साथ हिंदी में हो जाएगा। देखना, धातु हमारे पास पठ, पढ़ना। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। दोनों अर्थ हैं। अगर आप अकेला पठामी बोलेंगे तो भी संस्कृत भाषा ऐसी वैज्ञानिक है तो भी ये अर्थ देगी, मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ, बोलती हूँ। क्या है? अहम के साथ क्या प्रयोग किया था हमने? आमी। और अहम का अर्थ क्या है? मैं। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ। और अपूर्ण वर्तमान काल में भी यही प्रयोग होगा। अहम लिखामी, मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ। अहम शब्द उत्तम पुरुष के जो करता है, अहम, आवाम, वयम, उभयलिंगी हैं, यानी स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष में भी। और इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ता भी त्वम, युवाम, यूयम, ये पुल्लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, उभयलिंगी है। अहम खादामी, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ। अहम चलामी, अगर हम अहम भी नहीं बोलेंगे, अकेला चलामी बोलेंगे तो इसका अर्थ भी क्या है? चलता हूँ। अगर आपने बोला पठामी, पढ़ता हूँ, इसका अर्थ हो जाएगा वदामी, बोलता हूँ, लिखामी, लिखता हूँ, खादामी, खाता हूँ, चलामी, चलता हूँ। अहम न बोलेंगे तो भी। अगर आपने चलावह बोला तो इसका अर्थ होगा हम दोनों चलते हैं या हम दोनों चल रही हैं। लड़की होंगी तो धावावह है, हम दोनों दौड़ते हैं, चाहे हम आवाम बोलें या न बोलें। धावावह का अर्थ ही क्या है? हम दोनों दौड़ते हैं या दौड़ती हैं। क्रीडावह, हम दोनों खेलते हैं या खेलती हैं। वयम खेलामय, हम सब खेलते हैं या खेल रही हैं।
अगर वयम नहीं भी बोला, अकेला खेलामय आपने बोला, तो इसका अर्थ होगा हम सब खेलते हैं। मिलामय हम सब मिलते हैं। चल सी, सी किसके साथ बताया है देखना, तुम के साथ क्या होगा सी, किसके साथ, तुम के साथ क्या होगा सी, तो तुम के साथ सी आ गया। अकेला सी भी होगा, तुम चल सी, तू चलती है या तू चल रही है। अगर चल सी कहा तो भी इसका मतलब होगा तू चल रही है। वह सी ढो रही है, नम सी नमस्कार करती है, तू नमस्कार करती है या तू नमस्कार करता है। किसी भी धातु के पीछे ये प्रत्यय आप लगाएंगे। मान लीजिए आपने वप धातु के प्रत्यय लगा दिया आमी, वह पामी आपने लिखा, अहम नहीं लिखा, तो भी ये अर्थ देगा मैं बोता हूँ। कुर्द धातु आ गई, अगर आपने लिखा कुर्दामी, कुर्दामी, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं कूदता हूँ। आमी के अंदर ही अहम का अर्थ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ने कहा मैं पूजा करती हूँ, अर्च माने होता है पूजा करना, अहम अर्चामी, मैं पूजा करती हूँ, अहम अर्चामी। पूज्य भी होता है, अहम पूजयामी, मैं पूजा करती हूँ। अहम मैं गिनती करती हूँ, अहम गणयामी, आमी लगा दिया। धातु क्या थी हमारी गणय, गणय। अगर इसके साथ सी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तू गिनती करती है या तू गिनती करता है। अगर आपने वद धातु के साथ वद सी लगाया तो अर्थ हो जाएगा तू बोलती है या तू बोलता है, और वदामी लगाया तो क्या हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ। इसी प्रकार से अगर आपने हस धातु के साथ आम लगाया है, सा मह, आपने पढ़ा है वयम के साथ क्या आएगा आम है, और वयम माने क्या होता है हम सब, वयम माने क्या होता है हम सब। वयम लगाएं या न लगाएं, हसामा भी आपने बोल दिया तो इसका अर्थ होगा हम सब बोलते हैं। नमाम है, हम सब नमस्कार करते हैं, चाहे लगाएं या न लगाएं वयम। क्रीड़ामय है, हम सब खेलते हैं, क्रीड़ामय है, हम सब खेलते हैं। धावामय है, हम सब दौड़ते हैं। लिखामी, लिखामी, आप हम लगाएं या न लगाएं तो भी इसका अर्थ होगा मैं लिखता हूँ या मैं लिखती हूँ। देखना, पठ धातु के मान या आप अपने पापा मम्मी को बोलना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तब क्या कहेंगे आप, कह सकते हैं पठामी, अहम का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी इसका अर्थ है मैं पढ़ रही हूँ। लिखामी, लिख रही हूँ। खादामी, कुछ खा रहे हैं तो कहना खादामी, मैं खा रही हूँ। वदामी, मैं बोल रही हूँ। हसामी, मैं हंस रही हूँ। धावामी, दौड़ रहा हूँ। क्रीड़ामी, खेल रहा हूँ। खेलामी, भी खेल रहा हूँ, दोनों पर्यायवाची हैं। मिलामी, मिल रहा हूँ। फलामी, फल दे रहा हूँ, परिणाम दे रहा हूँ। चरामी, घूम रहा हूँ। चलामी, चलता हूँ। पचामी, पकाती हूँ। वहामी, ढोता हूँ। नमामी, नमस्कार करता हूँ। मान लिया आपने तू को प्रयोग करना है, अपने से सामने कोई एक व्यक्ति है उसको प्रयोग करना है तो उसको क्या कहेंगे आप, तू एक, तो हम उसका प्रयोग किया जाता है सी। क्या बोलोगे, तो हम सी। तो सभी धातुओं के साथ प्रयोग करेंगे। तुम पठसी, तू पढ़ता है या तुम पढ़ती हो। तुम लिखसी, तुम लिखती हो। तुम खादसी, तुम खा रही हो। तुम वदसी, तुम बोल रही हो। अगर तुम का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी अर्थ तू ही देगा। हंससी, तू एक अकेली हंसती है या तू अकेला हंसता है। धावसी, तुम अकेले दौड़ते हो। क्रीडसी, तुम अकेले खेलते हो। खेलसी, तुम अकेले खेलते हो। मिलसी, तुम अकेले मिलते हो। फलसी, तुम अकेले फल दे रहे हो। चरसी, तुम अकेले घूम रहे हो। चलासी, तुम अकेले चल रहे हो। पचसी, तुम अकेली पका रही हो। वहसी, तुम अकेले ढो रहे हो। नमसी, तुम नमस्कार करते हो। अगर आपने
इसके साथ धातुओं के साथ थे लगाया, मान लिया अकेला थे प्रत्यय लगाया, तो इसका अर्थ हो जाएगा यूयम, यानी तुम सब का अर्थ देगा वो। मान लिया आप दे रहे हैं, आपके साथ कई साथी बैठे हैं, अगर आप अकेला पठते कहेंगे थे, इसका मतलब है यूयम पठते, यानी तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अगर आपने अकेला क्रीड थे कहा तो भी इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब खेलते हो। आपने लिखते कहा तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम सब लिखते हो। और धावत है, यूयम लगाएं या न लगाएं, अकेला धावत का अर्थ भी है तुम सब दौड़ते हो। मान लिया आपने कहा नामत है, इसका अर्थ है तुम सब ही नमस्कार करते हो। और देखो विसर्गों का कितना भारी महत्व होता है। कई बार बच्चे कह देते हैं कि विसर्ग के ऊपर मेरे नंबर काट लिए। अगर आपने इसी पठ्य के विसर्ग लगा दिए तो ये आपका यूयम गलत हो जाएगा, आपका यूयम गलत हो जाएगा। तो क्या देना पड़ेगा, युवाम, क्या देना पड़ेगा, युवाम। देखना युवाम के साथ क्या आता है, विसर्गों वाला थे, युवाम के साथ क्या आता है, विसर्गों वाला थे। इसलिए अगर इसके इसी क्रीड थे बगैर विसर्गों का लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा तुम सब खेलते हो। अगर आपने इसके विसर्ग लगा दिए तो तुम दो हो जाओगे, तुम दोनों खेलते हो। लिख थे, तुम सभी लिख रहे हो, अगर इसी के आपने विसर्ग लगाए तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दो लिख रहे हो। धावत है, इसका अर्थ है तुम सब दौड़ रहे हो, अगर विसर्ग लगाए तो तुम सब की जगह तुम दो हो जाएगा। नमत है, तुम सब नमस्कार करते हो, विसर्ग लगाए तो क्या हो जाएगा, तुम दोनों नमस्कार करते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है कि संस्कृत में केवल हमने ये ध्यान रखना है उत्तम पुरुष के करता है अहम आवाम वयम, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आवे और वयम के साथ आमे। धातु के साथ ये प्रत्यय लगाने पर कर्ता चाहे दिखाएं या न दिखाएं, बोले या न बोलें तो भी वही अर्थ होगा। अगर आपने खेल सी शब्द कहा, क्या कहा, खेल सी का अर्थ होगा तू खेलता है। खेल आमी कह दिया तो होगा मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ। असामिक हंस सी कहा तो तू अकेला हंसता है, और हंस थ है कहा तो तुम दोनों हंसते हो, और विसर्ग नहीं लगाए तो तुम सब हंसते हो। देखना संस्कृत शिक्षण बिल्कुल आसान है, मुझे विश्वास है। आज आप घर पर पढ़ते होंगे तो पापा मम्मी को बोलेंगे पठामी, लिख रहे होंगे तो लिखामी, खा रहे होंगे तो क्या कहेंगे खादामी, कुछ बोल रहे होंगे तो क्या कहेंगे वदामी, हंसते हुए क्या कहेंगे असामी, और दौड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे पापा मम्मी को धावामी, खेल रहे हैं तो क्रीडसी। अगर वे पढ़ रहे हैं, आपका भाई आपके सामने है तो क्या कहेंगे पटसी तुम लिखसी तुम खादसी तुम वत्सी। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके कुछ समझ में आएगा। और घर पर बोलने का अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।